यूपी के जनपद बुलंदशहर में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी। राष्ट्रीय लोक दल का गढ़ कहे जाने वाले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में रालोद सुप्रीमो चौधरी अजीत सिंह को भाजपा से मिली करारी हार के बाद एक बार फिर राष्ट्रीय लोक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन तलाशने में लगा है। राष्ट्रीय लोकदल को इसलिए जरूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से लगातार समाज में वैमनस्य पैदा कर रही है। वो जहाँ भी जाते हैं हिंदू मुसलमान की बात करती है और उनको उसमें नफरत फैलाने की बात करती है। इसलिए आज सबसे बड़ी ज़रूरत है समाज में एकता करने की। चुनाव लड़ना एक अलग चीज़ है, ये तो लोकतंत्र का एक उत्सव है। लोकतंत्र में जैसे दिवाली और होली और ईद मनाई जाती है, ऐसे ही जिस दिन चुनाव होता है वो लोकतंत्र का त्यौहार है। पर लोकतंत्र के त्यौहार को हम जब ही मना पाएंगे जब हमें भाईचारा होगा, हम मिलकर बैठेंगे, तब ईद मनेगी, तब दिवाली मनेगी, तब लोकतंत्र का त्यौहार मनेगा। इसलिए हम भाईचारा स्थापित करने के लिए हम जिला जिला जा रहे हैं और अपने लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा मेन मुद्दा किसान का, गाँव का, नौजवान का। आज सबसे ज़्यादा प्रताड़ित गाँव है। हजारों हजार साल से बसे गांव में पीने का पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो दवाई नहीं है। ये गांव की हालत है। चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी कहते थे कि गांव का जब तक भला नहीं होगा तब तक देश की आज़ादी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमारी लड़ाई एक तो ये है। आज भी 70% लोग गांव में रहते हैं और ये जो कस्बे हैं, शिकारपुर, अनूप शहर, जहांगीराबाद, ये को शहर थोड़ी है। शहर तो नोएडा और गाजियाबाद है। आप लोग तो अभी भी देहात में रह रहे हो, चाहे बुलंदशहर में रह रहे हो, चाहे कहीं रह रहे हो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है हाईटेक सिटी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम गुलाब के फूल खिलाएंगे। अरे गुलाब के फूल शिकारपुर में भी खिला दो, सिर्फ नई दिल्ली में खिलाओगे, सिर्फ नोएडा में खिलाओगे, लखनऊ में खिलाओगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हाईटेक सिटी की जो परिकल्पना करती है, हम कह रहे हैं कि गांव का विकास करो, इस पैसे को गांव में खर्च करो, इस पैसे को ब्लॉकों पे खर्च करो, इस पैसे को गांव को खूबसूरत बनाने में काम करो। जो ग्रामीण भारत है वो सुधरेगा तभी भारत सुंदर होगा। ये चौधरी साहब भी कहते हैं। आपने कहा है बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी, क्यों आपने ऐसा ये शब्द कहा? देखिए, मैं नहीं कह रहा, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं 2 करोड़ प्रत्येक साल दूंगा। उन्होंने आज तक 2 करोड़ नहीं दिए। 14 करोड़ होने चाहिए थे 7 साल में, मिले कुल 2 करोड़, तो 12 करोड़ नौकरी नौजवानों की चली गई उनके हिसाब से। योगी जी ने कहा कि मैं प्रत्येक साल 5 लाख दूंगा। अब कह रहे हैं 5 साल में कि मैंने 4.5 लाख दिए, तो 20 लाख उन्होंने कम कर दी। तो जब भारतीय जनता पार्टी नौजवानों के साथ धोखा करेगी, अपने बच्चों के साथ धोखा करेगी, तो मैं इसे झूठी पार्टी नहीं कहूँगा, तो क्या मैं इसे राम राज्य की पार्टी कहूँगा? क्या सर आपकी पार्टी आने से देश का विकास होगा? देखिए, हम देश के विकास करने में क्या, हम गांधीयन फिलॉसफी को और चौधरी चरण सिंह की फिलॉसफी को मानते हैं। गांधी जी ने कहा था कि जो गांव के लोगों का खून शहरी लोगों के, रईसों के लोगों में चला गया है, उसको जब तक नहीं लौटेगा, उनका मतलब था कि जो दौलत गांव से शहरों में इकट्ठी हो गई है, जो टाटा, बिरला, अंबानी, अडवाणी के पास हो गई है, जब तक वो वापस नहीं लौटती तो ग्राम स्वराज नहीं होगा। हम इस दौलत को समानता के आधार पर बांटना चाहते हैं। हम